मूवी की स्टार्टिंग थाईलैंड की एक फैक्ट्री को दिखाने से होती है जहां पर छोटे छोटे बच्चे निंजा डॉल बनाने का काम कर रहे थे। उन बच्चों की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो कई टाइम से लगातार काम कर रहे हो। तभी एंट्री होती है फैक्ट्री के मालिक फिलिप की, और जब वो मैनेजर से बात कर रहा था तब वो अपना रुमाल एक टेबल पर रखता है जहां पर बैठा हुआ बच्चा निंजा डॉल को सीने का काम कर रहा था, लेकिन वो गलती से फिलिप के रुमाल से निंजा डॉल को सी देता है, जिसके कारण गुस्से में आकर फिलिप उस बच्चे को इतना ज्यादा मारता है कि उस बेचारे बच्चे की जान ही निकल जाती है। गाइस, इससे हम समझ पाते हैं कि फिलिप एक अच्छा इंसान नहीं है। इसके बाद जब फिलिप वहां से जा रहा था तभी उसका क्रेडिट कार्ड नीचे गिर जाता है। आगे हम फैक्ट्री के ऊपर एक तूफान आता हुआ देखते हैं जिसमें हमें साफ साफ दो आंखें नजर आ रही थी। उसमें से बिजली निकलकर निंजा डॉल पर गिरती है जो कि फिलिप के रुमाल से बनी हुई थी, जिसके कारण वो निंजा डॉल जिंदा हो जाती है और फैक्ट्री के बाहर निकल आती है, जहां पर उसे फिलिप का क्रेडिट कार्ड मिलता है। जिसके बाद वो एक ट्रक में चढ़ जाती है जिससे निंजा डॉल्स को दूसरी कंट्री लेकर जाया जा रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि वही डॉल बोट पर एक ओल्ड मैन को मिलती है जो उसे अपने पास रख लेता है किसी बच्चे को गिफ्ट देने के लिए। सीन कट होता है और हम एलेक्स को देखते हैं। वो घर पर अपनी मॉम, स्टेप डैड और स्टेप ब्रदर के साथ रहता है। उसका स्टेप ब्रदर उसे हमेशा तंग किया करता था। जिसके बाद एलेक्स स्कूल जाने के लिए निकलता है जहाँ पर हम ओडी नाम के उसके बेस्ट फ्रेंड को देखते हैं। आगे जब एलेक्स क्लास में पढ़ाई कर रहा था तभी हमें पता चलता है कि वो जेसिका नाम की लड़की को काफी लाइक करता है, लेकिन आज तक उसने कभी भी जेसिका से बात नहीं की। वही जेसिका को देखते हुए एलेक्स उसके नाम की काफी सुंदर सी ड्राइंग बनाता है। इन सभी बातों के बाद जब एलेक्स अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था तभी हमें पता चलता है कि इस सैटरडे उसका जन्मदिन है और अंकल स्टुअर्ट उससे मिलने के लिए आने वाले हैं। और गाइज, अंकल स्टुअर्ट वही ओल्ड मैन होते हैं जिन्हें हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। जिसके बाद वो एलेक्स को वही निंजा डॉल देते हैं जो उन्हें बोट पर मिली थी। एलेक्स डॉल को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अगले दिन वो स्कूल में अपने फ्रेंड्स को वो डॉल दिखाता है। तभी ग्लेम नाम का लड़का आकर ओडी को तंग करने लगता है, जिसे देखकर निंजा एलेक्स की आवाज में कहता है कि अगर तुमने ओडी को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। ये सुनने के बाद ग्लेम एलेक्स को मारने के लिए आता है, लेकिन तभी टीचर वहाँ पर आ जाते हैं और एलेक्स मार खाने से बच जाता है। अब ये सब देखकर जेसिका को काफी अच्छा लगता है कि एलेक्स किसी भी हालत में अपने दोस्तों की मदद करता है। वही स्कूल छूटने के बाद एलेक्स निंजा को कुछ बोलने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहाँ पर ग्लेम आ जाता है। वो एलेक्स को धमकी देता है कि अगर उसने दोबारा उसके साथ बदतमीजी से बात की तो वो उसकी अच्छी मरम्मत करेगा। ये कहने के बाद ग्लेम वहाँ से जा ही रहा था कि तभी निंजा फिर से एलेक्स की आवाज में ग्लेम को कुछ तो बुरा कहता है, जिसके कारण अब वो एलेक्स को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। वही ग्लेम से डरकर भागने के दौरान निंजा एलेक्स को कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। इस पर एलेक्स पहले तो शॉक में था कि डॉल कैसे बात कर सकती है, लेकिन ग्लेम को आता हुआ देख वो निंजा की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद निंजा जैसे तैसे करके ग्लेम को नीचे गिरा देता है और फिर एलेक्स और निंजा एलेक्स के घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर थोड़ी देर बाद उसका स्टेप ब्रदर रूम में आता है, जिसके पास एलेक्स की वही बुक थी जिस पर एलेक्स ने जेसिका का नाम लिखकर ड्राइंग बनाई थी। और अब वो एलेक्स को ब्लैकमेल करने लगता है कि अगर उसने उसके लिए रिपोर्ट नहीं बनाई तो वो इस ड्राइंग को स्कूल में वायरल कर देगा, जिसके कारण मजबूरी में एलेक्स को उसकी रिपोर्ट बनाने के लिए हाँ बोलना पड़ता है। आगे निंजा एलेक्स को कहता है कि वो इतना ज्यादा क्यों डरता है, उसे लड़ना सीखना होगा। इस पर एलेक्स कोई जवाब नहीं देता। फिर निंजा एलेक्स को वही क्रेडिट कार्ड देता है जो उसे फैक्ट्री के बाहर मिला था, जिस पर फिलिप इपरमेंट नाम लिखा हुआ था, जिसे पढ़ने के बाद एलेक्स को याद आता है कि जेसिका भी एक इपरमेंट है। इसीलिए वो अपनी मॉम से जेसिका के डैड का फर्स्ट नेम पूछने के लिए जाता है जो कि फिलिप था। वही आधी रात होने पर एलेक्स निंजा को बाहर लेकर आता है और रास्ते से जाते वक्त निंजा एलेक्स को बताता है कि वो फिलिप से मिलकर खुद उसका क्रेडिट कार्ड उसे वापस देना चाहता है। जिसके बाद वे दोनों प्लेग्राउंड में आते हैं जहाँ पर निंजा एलेक्स को लड़ना सिखाता है। जिसके बाद अगली मॉर्निंग एलेक्स अपने स्टेप ब्रदर को उसकी रिपोर्ट देकर अपनी बुक वापस ले लेता है, लेकिन स्कूल में आने पर उसे पता चलता है कि उसके स्टेप ब्रदर ने जेसिका के नाम वाली ड्राइंग की फोटोकॉपी निकाल ली थी और अब वो उसे फिर से ब्लैकमेल करने लगता है। ये सब देखकर निंजा एलेक्स की मदद करने के लिए उसकी आवाज में स्कूल में अनाउंसमेंट करता है कि वो जेसिका को काफी लाइक करता है, ताकि आगे से एलेक्स का स्टेप ब्रदर उसे ब्लैकमेल ना कर सके। अब इस अनाउंसमेंट के बाद एलेक्स पूरी स्कूल में मशहूर हो गया था। जिसके बाद वो निंजा के कहने पर ग्लेम को सैटरडे इवनिंग 7 PM को फाइट के लिए चैलेंज करता है। ये सुनने के बाद सारे स्टूडेंट एक्साइट हो जाते हैं और ग्लेम काफी गुस्से में नजर आ रहा था। तभी जेसिका एलेक्स के पास आकर कहती है कि अगर तुम सैटरडे रात तक जिंदा रहे तो मेरी पार्टी में आ सकते हो। इस पर एलेक्स और उसके फ्रेंड्स काफी खुश हो जाते हैं। वही हम समझ पाते हैं कि निंजा ये सब जेसिका की पार्टी में जाने के लिए कर
रहा है ताकि वहां जाकर वो जेसिका के डैड से मिल सके। इसके बाद निंजा और एलेक्स प्लेग्राउंड को अपने हिसाब से सेट करने लगते हैं, जिस दौरान निंजा एलेक्स को अपने कुछ टेक्निक्स भी सिखाता है। एक रात एलेक्स निंजा को कहता है कि उसे निंजास के बारे में और जानना है। इस पर निंजा कहता है कि निंजास पहले जापान के घने जंगलों में रहा करते थे और उस जगह का नाम ईगा था। वही उन्हें समुराइज का खतरा बना रहता था क्योंकि वे लोग हमेशा उन पर अटैक किया करते थे। एक दिन समुराइज ने भारी मात्रा में ईगा पर अटैक कर दिया, जिसमें लगभग सारे निंजास मारे गए और कुछ वहां से भाग निकले, जिसमें से एक थे टाइको नाकामुरा, जो कुछ बच्चों को लेकर एक घर में छुप गए थे। लेकिन समुराइज ने उन्हें ढूंढ निकाला, जिसके बाद टाइको उन सभी से लड़ने लगते हैं और आखिर में सभी को मार गिराते हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि समुराइज ने उस घर को आग लगा दी थी जहाँ पर बच्चे सो रहे थे, जिसके कारण सभी बच्चे मारे जाते हैं। जिसे देखने के बाद टाइको ने गिल्ट के मारे सुसाइड कर लिया था, और क्योंकि उसने गिल्ट के मारे सुसाइड किया था, इसीलिए उसकी स्पिरिट बिजली के रूप में किसी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में प्रवेश कर सकती है, और इसी के थ्रू उसने समुराइज के लीडर को जान से मार दिया था। अब गाइस, ये कहानी सुनने के बाद हम रिलेट कर पाते हैं कि जो बिजली मूवी के स्टार्टिंग में निंजा डॉल पर गिरी थी वो दरअसल टाइको ही था, और टाइको निंजा डॉल में किस लिए आया वो आप समझ ही गए होंगे। अगर नहीं तो थोड़ी ही देर में वीडियो में आपको पता चलेगा। अगले सीन में हम चैलेंज का दिन देखते हैं, जहाँ पर एलेक्स अपने बनाए हुए सभी ट्रैप्स की मदद से ग्लेम को हराने में कामयाब हो जाता है, और जब वो खुशियां मना रहा था कि वो इस चैलेंज को जीत गया, तभी ग्लेम उठकर एलेक्स को मुक्का मारकर नीचे गिरा देता है। जिसके बाद निंजा एलेक्स को इशारों में उसकी सिखाई हुई टेक्निक्स का यूज करने के लिए कहता है, जिसे यूज करने के बाद लिटरली हैंड टू हैंड फाइट में एलेक्स ग्लेम को हराने में कामयाब हो जाता है। आगे ग्लेम सभी के सामने एलेक्स से माफी मांगता है उसे परेशान करने के लिए। जिसके बाद जेसिका उसके पास आकर पार्टी की लोकेशन बताती है और कहती है कि पार्टी में लेट मत होना। आगे हम पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ पर एलेक्स निंजा को लेकर जेसिका के डैड को ढूंढ रहा था, और जब वो उन्हें मिल जाते हैं तभी उन दोनों को पता चलता है कि जेसिका के डैड वो फिलिप नहीं है जिसे निंजा ढूंढ रहा था। दरअसल दोनों के नाम सेम थे, लेकिन दोनों भी अलग अलग इंसान थे, और जिसे निंजा ढूंढ रहा था वो जेसिका के घर के पास में ही रहता है। वही बाहर आने पर एलेक्स को जेसिका मिलती है। वो बातों बातों में एलेक्स के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी, जिसके बाद वो वॉशरूम में जाती है एलेक्स को वही रुकने का कहकर। आगे निंजा एलेक्स को कहता है कि उन्हें यहाँ पर टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए और तुरंत असली फिलिप के घर पर जाना चाहिए, लेकिन एलेक्स मना कर देता है क्योंकि उसे काफी टाइम बाद जेसिका के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला था। ये सुनने के बाद निंजा को काफी बुरा लगता है क्योंकि आज एलेक्स जहाँ पर भी है वो उसी के कारण है। इसीलिए निंजा गुस्से में एलेक्स की पैंट पर पानी फेंकता है और पार्टी में उसकी काफी बदनामी करता है, यहाँ तक कि वो एलेक्स की आवाज में जेसिका को कहता है कि वो उसके लायक नहीं है, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहे तो वो उसके टाइप की नहीं है। ये सुनने के बाद जेसिका तुरंत बाहर आती है और एलेक्स को उसकी पार्टी से जाने का कहती है। वो एलेक्स के सामने ही ओडी को किस करके अपने साथ पार्टी में एंजॉय करने के लिए लेकर जाती है। जिसके बाद बाहर आने पर निंजा एलेक्स से माफी मांगते हुए कहता है कि अगर उसने फिलिप को ढूंढने में उसकी मदद की तो वो सब कुछ फिर से पहले जैसा कर देगा। इस पर एलेक्स एग्री होता है और फिर दोनों फिलिप के घर जाने के लिए निकलते हैं। उसका घर काफी बड़ा और सिक्योरिटी से लेस होता है, जहाँ पर निंजा अपनी टेक्निक्स का यूज करता है और फिर दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। वही फिलिप के बेडरूम में आने पर एलेक्स खुश होकर बिंगो बोलता है और बिंगो फिलिप के डॉग का नाम था, इसीलिए वो भागते हुए इन दोनों पर अटैक कर देता है, लेकिन निंजा उसे किसी तरह से बेहोश कर देता है। वे लोग देखते हैं कि फिलिप रूम में नहीं होता और जब वो रूम के अंदर आता है तब निंजा उस पर अपना नाइफ फेंक कर मारता है, लेकिन वो बचकर वहाँ से भाग जाता है। अब ये दोनों यहाँ पर फंस गए थे और बाहर फिलिप ने पुलिस को बुला लिया था, लेकिन निंजा किसी तरह से दोनों को वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाता है। और अब एलेक्स समझ गया था कि निंजा ही टाइको नाकामुरा है और वो यहाँ पर फिलिप को जान से मारना चाहता है, क्योंकि उसने मूवी के स्टार्टिंग में मासूम से बच्चे को छोटी सी गलती के लिए जान से मार दिया था। ये सब जानने के बाद एलेक्स अब निंजा का साथ देने के लिए मना कर देता है, और जब निंजा के काफी समझाने पर एलेक्स नहीं मानता तब निंजा उसे मारने की धमकी देता है। इस पर एलेक्स कहता है कि चाहे तुम मुझे जान से ही क्यों ना मार दो, पर मैं किसी को मारने में तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। ये सुनने के बाद निंजा एलेक्स को मार नहीं पाता, ऊपर से वो दोनों कई दिनों से एक साथ थे, इसीलिए निंजा एलेक्स की केयर करने लगा था, जिसके कारण निंजा कहता है कि वो उसे नहीं लेकिन उसके स्टेप ब्रदर को तो मार सकता है। इसीलिए वो एलेक्स के घर जाने के लिए निकलता है, जिसके थोड़ी देर बाद एलेक्स घर आकर सीधा अपने स्टेप ब्रदर के रूम में आता है, जहाँ पर निंजा एक पिलो से उसका मुंह दबा रहा था। तो एलेक्स पिलो को हटाने की कोशिश करता है, तभी रूम में उसके मॉम डैड आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि एलेक्स अपने स्टेप ब्रदर को जान से मारने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए वो दोनों एलेक्स को मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि एलेक्स की मेंटल कंडीशन सही नहीं है। वही फैमिली के वहां से जाने के बाद निंजा वहां आकर एलेक्स को कहता है कि अगर उसने फिलिप को मारने में उसकी
उसकी मदद नहीं की तो वो उसके डॉक्टर को जान से मार देगा और उसके मर्डर का चार्ज भी उसी पर लगेगा। ये सुनने के बाद एलेक्स का माइंड काम करता है और वो कहता है कि हम फिलिप को ऐसे ही आसानी से नहीं मार सकते, हम उसे ऐसी पनिशमेंट देंगे जिससे वो हर पल थोड़ा थोड़ा करके मरेगा। और ये आइडिया निंजा को भी काफी अच्छा लगता है। इसके बाद जब डॉक्टर एलेक्स को इंजेक्शन लगाने के लिए आता है तभी निंजा इंजेक्शन छीन कर डॉक्टर की तरफ पॉइंट करके कहता है कि अगर उसने उन दोनों को यहाँ से नहीं जाने दिया तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। ये सुनने के बाद डॉक्टर उन दोनों को वहाँ से जाने देता है। इसके बाद एलेक्स निंजा को लेकर अंकल स्टुअर्ट के घर आता है। वो उन्हें कहता है कि उसे स्कूल के एक प्रोजेक्ट के लिए ड्रग्स की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन चाहिए। जिसके बाद एलेक्स बातों बातों में अंकल स्टुअर्ट से उस डीलर का नंबर निकाल लेता है जो उनकी सिटी में ड्रग्स सप्लाई किया करता था। वही घर आकर वो डीलर को कॉल करता है जिसका नाम रेक्टेंगल था। एलेक्स उससे 1 किलो ड्रग्स खरीदने की बात करता है। ये सुनकर रेक्टेंगल की आंखें बड़ी हो जाती है और वो तुरंत एलेक्स को सुपरमार्केट के पार्किंग लॉट में आने का कहता है। जहाँ पहुँचने पर रेक्टेंगल एलेक्स को 1 किलो ड्रग्स दे देता है और जब वो पैसे मांगता है तब निंजा अपना जलवा दिखाकर उसे पकड़कर कार की डिक्की में बंद कर देता है, ये कहकर कि जल्द ही तुम्हें पुलिस यहाँ से निकाल लेंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि निंजा ड्रग्स के पैकेट को अपनी बॉडी में छुपा लेता है। जिसके बाद वो दोनों एयरपोर्ट पर आते हैं क्योंकि फिलिप आज थाईलैंड जाने वाला था। दरअसल इन दोनों का प्लान था कि फिलिप को कस्टम पर ड्रग्स के साथ रंगे हाथों पकड़वाना है जिसके कारण उसे जेल हो जाएंगी और उसे जीते जी मौत का एहसास होगा। लेकिन उनका प्लान फेल होता नजर आता है क्योंकि इनके वहां पर पहुंचने से पहले ही फिलिप सिक्योरिटी चेक कर चुका था। जिसके बाद निंजा अपना दिमाग चलाता है और एक टूरिस्ट के बैग में छुप जाता है और अब ये दोनों एक दूसरे को आखिरी गुड बाय बोलते हैं। इसकी वजह से एलेक्स थोड़ा सा उदास हो जाता है। वही थाईलैंड में उतरने पर फिलिप एयरपोर्ट से बाहर जा रहा था तभी निंजा एक डॉग को अपने पीछे लगा लेता है। दरअसल वो डॉग निंजा के पीछे ड्रग्स की वजह से भाग रहा था और उसे देखकर पुलिस वाले भी उनके पीछे भागते हैं और जब निंजा फिलिप को पकड़ लेता है तभी डॉग आकर निंजा के 2 टुकड़े कर देता है जिसके कारण ड्रग्स का पैकेट फिलिप के ऊपर गिरता है और ड्रग्स को देखकर एयरपोर्ट की पुलिस फिलिप को अरेस्ट कर लेती है। इस तरफ जब एलेक्स स्कूल में बैठा हुआ था तभी उसके पास जेसिका आती है। दरअसल अब वो एलेक्स से नाराज नहीं थी क्योंकि पिछली रात एलेक्स ने जो उसे वॉइस मैसेज भेजा था उसके कारण वो इम्प्रेस हो गई थी। ये सुनने के बाद एलेक्स समझ जाता है कि ये काम जरूर निंजा का होगा। जिसके बाद एलेक्स जेसिका को किस करके वहाँ से निकल जाता है। आगे जब एलेक्स अपने घर पर डिनर कर रहा था तभी टीवी के जरिए उसे पता चलता है कि फिलिप को अरेस्ट कर लिया गया है और उसकी निंजा डॉल बनाने वाली फैक्ट्री को भी सील कर दिया गया है। ये सब देखने के बाद एलेक्स सोचता है कि बाहर ऐसे कई लोग हैं जो खुद की मदद नहीं कर सकते, इसीलिए उसे उनकी मदद करनी चाहिए। जिसके बाद वो एक स्कार्प लेकर बाहर निकल जाता है। और गाइज इसी के साथ हमारी मूवी एंड होती है। दोस्तों इस मूवी का सेकंड पार्ट भी आ चुका है, अगर आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो मैं उस मूवी का भी एक्सप्लेनेशन जरूर लाऊंगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।